सभी आत्माओं को ओम शांति। तो दोस्तों, आज कोर्स का 5th डे है। तो आज हम कर्म के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो शुरू से एंड तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज कर्म का ज्ञान हमें मिलने वाला है। वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। कर्म, वो सारे कर्म जो ना सिर्फ हम शरीर द्वारा करते हैं, लेकिन अपने मन और वाणी द्वारा भी करते हैं। तो कहते हैं कि हमारी आज की सभी कार्य पिछले जन्म के कर्मों की फल स्वरूप है। इसलिए हमारे जीवन में अभी आपको जो कुछ भी दिखाई देता है, वो सब हमारे पहले के अभिप्राय का फल है। हमारे कर्म के कारण ही हम लगातार जन्म जन्म के चक्कर में आते हैं। हमारे सभी सुख और दुख के अनुभव हमारे पूर्व जन्म में चार्ज या इकट्ठे किए गए कर्मों का परिणाम है। कभी भी एक नकारात्मक क्रिया अन्य सकारात्मक क्रिया द्वारा मिटाई नहीं जा सकती। हमें इन दोनों की अलग अलग परिणाम भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि जो अच्छे कर्म होता है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है, अच्छा फल मिलता है अच्छे कर्म का, और बुरा कर्म का बुरा फल मिलता है ना। आत्मानुभव प्राप्त करने के बाद भी आप सभी की तरह ही अपना सारा व्यवहार करते हुए आनंद से रह सकते हैं। आत्मानुभव प्राप्त करने के बाद भी आप अभी की तरह ही अपना सारा व्यवहार करते हुए आनंद से रह सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होता, और आगे चलकर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। कर्म का फल कोई सजा या इनाम नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर वो हमारे भीतर की ही अभिप्राय का फल है। जो कर्म बीज पिछले जन्म में बोए थे, उन कर्मों के फल इस जन्म में आते हैं। तो ये फल कौन देता होगा? भगवान? नहीं। तो दोस्तों, हर वो चीज जिसका हम अनुभव करते हैं, हमारी ही रचना है, और इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। हमारे अंत जन्मों के लिए हम खुद ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम अच्छा कर्म करेंगे जब, तभी तो हमें अच्छा फल ही मिलेगा, है ना। बुरा कर्म करेगा कोई, तो उसका फल भी तो बुरा ही होगा ना। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भगवान है या हम हैं? बहुत से लोगों का मानना है कि जीवन में वो जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वह सब उनका ही किया हुआ है, इसलिए वो उसे बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें असफल होते हैं, क्योंकि उसे बदलना उनके हाथ में नहीं है। फल को बदलने के बारे में सोचना सही है, लेकिन क्या इसके लिए वो सक्षम है? क्या वो फल को बदल सकते हैं? क्या वो सक्षम है? नहीं ना। हाँ है, लेकिन कुछ हद तक। उसका अधिकतर नियंत्रण उनके हाथ में नहीं है। सिर्फ आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद ही ऐसा संभव है, तब तक ये संभव नहीं है। तो सारे मनुष्य आत्माएं जो वो अच्छे कर्म करते हैं, तो उसका भी संस्कार बन जाता है, और जो बुरा कर्म करते हैं उसका भी एक संस्कार बन जाता है, अलग अलग। तो जब वो अगले जन्म में इस धरती पे लौट के आएंगे, तो इस जो पहले जन्म का जो 2 संस्कार है, बुरे कर्म का और अच्छे कर्म का, दोनों संस्कार लेके ही वो लौट कर आएंगे
दोनों का ही फल मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि भले अच्छे कर्म का ही फल मिलेगा और बुरे कर्म का कोई फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। दोनों कर्म का ही फल मिलेगा। ऐसे ही चक्र चलता रहेगा। तो देखा जाए तो सब कुछ सेट हो जाता है, आत्मा में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। हम जो कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं, है ना, जो कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। तो इस रिकॉर्ड को ही बार बार हम बजाते रहते हैं। तो चाहे वो भला हो या बुरा, दोनों ही। तो दोस्तों, एक उदाहरण के स्वरूप में समझाता हूँ। जैसे कि अगर मानो कि इस जन्म में कोई बहुत अच्छा गाना गाते हैं या बहुत ही अच्छा नृत्य प्रदर्शन करते हैं, तो ये इस जन्म का उसका संस्कार जो आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है। इस संस्कार को लेके फिर दूसरे जन्म में वो लौटकर जब धरती में आएगा, तब उसी संस्कारों के साथ ही आएंगे और अपना पार्ट बजाएगा। तो दूसरी तरफ अब यदि मानो कि एक जो चोर है इस जन्म में चोरी करता है, गलत काम करता है, तो वो क्या उसका संस्कार जो है बन रहा है, बुरा कर्म का बुरा संस्कार बन रहा है ना, वो आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है। तो उसी संस्कार के साथ फिर वो दूसरा जन्म लेगा, तो वो भी उसके अंदर चला आएगा। तो अभी प्रश्न आता है, एक प्रश्न जरूर आता है कि अभी आप सोच के बताओ कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, भगवान है या हम? कर्म का फल हमें भुगतनी पड़ती है, चाहे वो अच्छा हो, अच्छा कर्म किया तो अच्छा कर्म का फल मिलेगा, बुरा कर्म है तो बुरा कर्म का फल भी मिलेगा। तो इसके लिए भगवान तो दोषी नहीं है ना, हम खुद कर्म कर रहे हैं और फल भी उसके अनुसार भुगत रहे हैं। तो जिम्मेदार केवल हम हैं, भगवान नहीं, जो हम बात बात पे भगवान को दोषी ठहरा देते हैं। नहीं, वो दोषी नहीं है, वो हमारे पिता है, हम उनके बच्चे हैं। तो वो अपने बच्चों का बुरा कभी सोच भी नहीं सकते। तो वो तो हम ऐसे ही माइंड में, वो कहते हैं ना, एक माइंड सेट करके रखते हैं हम सभी आत्माएं इस कली युग में, कि मेरे साथ ये हुआ, कल उसके साथ वो हुआ। तो सभी के जिम्मेदार भगवान है, भगवान को हम ठहरा देते हैं जिम्मेदार। तो भगवान ये क्यों हो रहा है, भगवान ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, है ना, ऐसा सभी करते हैं ना। लेकिन हम एक बात को ही भूल चुके हैं कि कर्म तो हम कर रहे हैं, तो कर्म का फल भी तो वैसा ही मिलेगा ना। उनको दोषी ठहराने से क्या होगा, वो तो दोषी नहीं है। तो दोस्तों, जीवन पूर्व निर्धारित नहीं है जैसा कि हमें से कोई सोचते हैं, बल्कि अपने जीवन को अपने कर्मों के द्वारा संवरने या बिगड़ने वाले हम आत्मा स्वयं है, खुद है। कर्मेंद्रिय द्वारा किसी भी प्रकार के किए गए कार्य की यहाँ तक कि जो हम सोचते हैं वो भी सूक्ष्म कर्म ही है। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही कर्म भी होंगे। मैं यहाँ क्या हूँ, मैंने इस परिवार में जन्म क्यों लिया, एक रूपवान तो दूसरा कुरूप क्यों हुआ, क्यों किसी के जीवन में सभी प्रकार की सफलता मिल जाती है, क्यों मुझे नहीं मिलता है, क्यों कोई एक इतना समृद्ध होता है जबकि किसी के पास एक समय के लिए भोजन भी नहीं, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों ये मेरे साथ ही हो रहा है, क्यों सभी का जीवन परमात्मा तय करता है, ऐसा नहीं है। इन प्रकार के प्रश्न का केवल एक ही अनादि सत्य है, कर्म सिद्धांत। वो ये कि
कोई भी अपने कर्म की परिणाम से बच नहीं सकता है। अपने श्रेष्ठ अथवा निम्न कर्म के आधार पर ही प्रत्येक वर्तमान जन्म या भविष्य जन्म में सुख दुख भोगता है। कर्म फल से कोई भी नहीं बच सकता। कर्म सिद्धांत अनुल्लंघनीय है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रत्येक आत्मा को सचेतन अवस्था में ही कार्य करना चाहिए। इसके लिए श्रेष्ठ निम्न कर्म के सत्य ज्ञान को सोच समझ के कर्म करना चाहिए, है ना? बिल्कुल सोच और समझ के, क्या जो हम कर रहे, जो हम सोच रहे, वो क्या सोचने के लायक है? यदि सोचने के लायक है तभी हम सोचेंगे। सोच समझ कर ही कर्म करना चाहिए हमेशा। कि अगर सोच रहे हैं क्या ये सोच भी सोचने के लायक है, यदि लायक है तभी हम सोचेंगे। जो लायक नहीं है वो बात हम नहीं सोचेंगे। करेंगे भी तो करने के लायक है ये काम, तभी हम करेंगे। क्योंकि हमारे जो कर्म है, हमारे कर्म से ही हमारे भाग्य, हमारा जो लक्ष्य है वो निर्धारण होगा। तो हमारे सही या गलत करने से बहुत कुछ मायने रखता है, क्योंकि यही कर्म से हमारा भाग्य जो है वो निर्धारण होता है। हमारे भाग्य हम खुद लिखते हैं हमारा कर्म द्वारा। अब जानते हैं कुछ श्रेष्ठ कर्म। वो कर्म जो पवित्र नियत से किया जाए, जिससे सर्वप्रथम स्वयं लाभान्वित हो और अन्य भी लाभान्वित हो, और जो विश्व में शांति सुख प्रेम फैला सके और जिससे परमात्मा भी प्रसन्न हो, वो एकदम श्रेष्ठ कर्म होगा, ये निश्चित है। और अभी जानते हैं निम्न कर्म के बारे में। यदि कोई देहाभिमान चार विकार के प्रभाव में कार्य करता है और जो स्वयं और दूसरे को दुख या कोई वातावरण को अशुद्ध कर दे, तो वो कार्य आत्मा की प्रकृति के विरुद्ध होता है और इसे ही विकर्म कहा जाता है। तो ये क्या है? निम्न कर्म। तो एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जैसा कर्म मैं आत्मा करूँगा वैसा ही फल मुझे प्राप्त होगा। कोई बदल नहीं सकता, कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इसी प्रकार ये विश्व चलता है। प्रत्येक आत्मा ये जानती है कि क्या श्रेष्ठ है और क्या निम्न है। तो कहा जा सकता है कि यदि कोई घृणा, क्रोध, असत्यता, लोभ अथवा काम के प्रभाव में देहाभिमान वश करता है, तो वो निम्न क्रिया नकारात्मक होते हैं। इस प्रकार के कर्म समाज में असंगति, संघर्ष, तनाव, दुख उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार यदि कोई शांति, संतुलन और स्थिर मन को धारण करके प्रेम, न्याय, करुणा आदि के साथ कार्य करता है और आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहता है, तब वो कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि ऐसे कर्म से समाज में शांति ही शांति और खुशी वृद्धि करते हैं। सभी कर्म संकल्प के आधार पर होता है। मनुष्य के पास सबसे शक्तिशाली साधन है संकल्प शक्ति। संकल्प ही हमारी चेतना का निर्माण करते हैं और वृत्ति की प्रभावित करते हैं। हमें ये समझना आवश्यक है कि संकल्प कितने महत्वपूर्ण है। संकल्प ही हमारे संसार की रचना करते हैं। तो दोस्तों,
राजयोग मेडिटेशन हमें संकल्पों के श्रेष्ठ बनाते हैं और श्रेष्ठ कर्म करने में सहायक होते हैं। ये हमें विपरीत और हलचल वाली परिस्थितियों में भी अचल रखता है। तो सभी आत्माएं रोज़ाना मेडिटेशन कीजिए। सुबह उठकर कीजिए या जब भी मन चाहे मेडिटेशन कीजिए। योग लगाइए। योग लगाने से जो बुद्धि होता है वो इधर उधर नहीं होता है, सही दिशा पे चलते हैं, सही कर्म बनते हैं, सही संकल्प होते हैं। और खुद को आत्मा निश्चय कीजिए, आत्मा समझकर सभी काम कीजिए। तो दोस्तों, आज का कोर्स संपूर्ण होता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है, कर्म का ज्ञान मिल गया है। तो सभी आत्माओं को धन्यवाद, शुभकामनाएं और ढेर सारी दुआएं परमात्मा परम पिता की। ओम शांति।